श्मशान भैरवी की कथा। काली अमावस्या की रात थी। श्मशान में गहन निस्तब्धता बिखरी हुई थी चारों ओर। श्मशान के मरियल कुत्ते कभी कभी आपस में झगड़ने लगते थे। कभी कभी हवा में तैरती हुई सियारों के संवेद स्वर में रोने की आवाज टकरा जाती थी श्मशान से। कुछ देर पहले 2-3 चिताएं जलकर गर्म राख में बदल चुकी थी। सिर्फ उस समय उनमें से निकल रही थी धुएं की पतली लकीरें। नीले स्याह आकाश में शुक्र तारा झिलमिलाने लगा था। अभी भोर होने में काफी देर थी। संत पूर्णागिरी अपनी कुटिया के तख्त पर बैठे मां महामाया के ध्यान में मग्न थे उस समय। एकाएक श्मशान की जड़ीभूत निस्तब्ध वातावरण को भेदती हुई पायल की मधुर और कोमल आवाज गूंज उठी। वहां कौन थी? किसके पायल की रूंझुन थी वह? ध्यान में बाधा पड़ी साधक के। अंधेरे में ही आंखें खोलकर उन्होंने चारों ओर निहारा। कुटिया के बाहर देखा, सामने कालिंदी खड़ी मुस्करा रही थी। उस समय उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था और बाल खुलकर पीठ पर बिखरे हुए थे, सावन भादों की घटा की तरह। कालिंदी, कैसे आना हुआ इस निविड़ बेला में तुम्हारा? संत पूर्णागिरी अचकचाकर बोले। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी रात को श्मशान में आ सकती है कालिंदी। धीरे धीरे चलकर कुटिया में प्रवेश किया कालिंदी ने। भीतर अब तक जल रही डिबरी की कापती पीली रोशनी में उसके यौवन से भरपूर अनावृत देहवल्लरी और दपदप करते चेहरे को देखकर असहज हो उठे संत पूर्णागिरी। कालिंदी को इस अप्रतिम रूप में देखने की कल्पना ही नहीं की थी उस महातंत्र साधक ने। निश्चय ही उन्होंने इसे मां महामाया की कोई लीला समझी, लेकिन कोई लीला नहीं थी वह। जो कुछ था वह पूर्ण सत्य था और जिसका संबंध था अतीत की गहराइयों से। दूसरे ही क्षण वास्तविकता को समझ गए संत पूर्णागिरी। 25-30 वर्ष पूर्व नैहाटी, बंगाल का महाश्मशान तांत्रिक साधना स्थली थी संत पूर्णागिरी की, और उस समय उनकी भैरवी थी काकुली। 40 के लगभग आयु, लेकिन देखने में 18 से अधिक नहीं। लगता था बंगाल का सारा सौंदर्य समेटकर जन्म लिया हो नारी काया में काकुली ने। 10 वर्ष की आयु से उस महान साधक की साधना में निर्विघ्न बराबर सहयोग दे रही थी काकुली, लेकिन अंत में जो होना था वही हुआ। भारी विघ्न पड़ गया तांत्रिक क्रियाओं में। भैरवी साधना के अंतिम चरण में श्मशान भैरव का आवाहन किया जाता है। यह महान श्मशान पुरुष प्रत्यक्ष तो प्रकट होता नहीं, लेकिन अपना महाभोग ग्रहण करने के लिए किसी मांसखोर पशु के रूप में आता अवश्य है साधक के सम्मुख। साधक ने रख दिया श्मशान में महाभोग, यानी मांस, मदिरा, खीर, पूड़ी और चावल एक पात्र में। समय बीतता गया, प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई, लेकिन न श्मशान भैरव प्रकट हुए और न तो उनका कोई प्रतिनिधि ही। थोड़ा व्याकुल हो उठे संत पूर्णागिरी। कुछ ही क्षणों के बाद देखा गया कि महाभोग अपने स्थान पर नहीं था, गायब हो चुका था वह। थोड़ा आश्वस्त हुए संत पूर्णागिरी। उन्होंने सोचा चलो कार्य सिद्ध हुआ, पर उनका यह सोचना मात्र अम था। उस महाभोग को श्मशान के ही किसी धूर्त प्रेत ने गायब कर दिया था। परिणाम जो सामने आने वाला था वह आया। साधना के बोझ को संभाल न सकी काकुली और शरीर छोड़ दिया उसने। हाहाकार कर उठा महातंत्र साधक, लेकिन विवश था, भला कर ही क्या सकता था वह। कालांतर में काकुली ने जन्म लिया कालिंदी के रूप में। इसे मां महामाया की लीला ही समझी जाएगी न। आश्चर्य की बात तो यह थी कि स्वयं इस रहस्य से परिचित थे संत पूर्णागिरी। बाबा, आपको अपनी साधना पूर्ण कर लेनी चाहिए। कालिंदी का स्वर गंभीर और आदेश भरा था। संत पूर्णागिरी की तंद्रा भंग हुई। धीमे किंतु कोमल स्वर में बोले वह, हाँ मां, पूर्ण तो करना ही होगा। भैरवी दीक्षा तो अब देनी ही नहीं थी, पिछले जन्म में दी जा चुकी थी काकुली को, और भी आवश्यक तांत्रिक क्रियाएं संपन्न की जा चुकी थी उसी काल में।
शेष अंतिम कार्य जो अपने आप में गोपनीय था, बस उसी को संपादित करना था महासाधक को, और उसके लिए आगामी दीपावली की महानिशा बेला का समय निश्चित किया गया। श्यामलेंदु शेखर घोषाल महाशय को इस रहस्य का किंचित मात्र ज्ञान नहीं था। कालिंदी को अपने पौत्र की पुत्री जानते थे और संत पूर्णागिरि को समझते थे अपना परम गुरु, इसके आगे कुछ भी नहीं। दीपावली की वह रहस्यमय काली रात उसी दिन से गंभीर रहने लगे संत पूर्णागिरि। गंभीरता का कारण क्या था, यह वही समझ सकते थे। संभवतः वह यह सोच रहे हों कि कैसे अपने पिछले जन्म का स्मरण हो आया कालिंदी को। यह एक प्रबल आध्यात्मिक रहस्य था। निश्चय ही कालिंदी के अंतःकरण में काकोली का साधना संस्कार जागृत हो उठा था, इसमें संदेह नहीं। दीपावली को अभी 2 महीने शेष थे, लेकिन धीरे धीरे कालिंदी में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगे थे। अभी से 16 वर्ष की आयु में ही पूर्ण नवयौवना दिखलाई पड़ती थी। हमेशा आंखें लाल रहती थी उसकी। मस्तक पर पसीने की बूंदें मोती की तरह झिलमिलाते रहते थे और हमेशा लंबे काले घने बाल पीठ पर बिखरे रहते थे, सावन भादों की काली घटा की तरह। सदैव चेहरे पर गंभीरता का भाव रहता, आंखें भी अधमुंदी रहती। कहने की आवश्यकता नहीं, कुल मिलाकर परिवर्तित हो चुका था उसका सारा व्यक्तित्व। महाभैरवी के रूप में कहीं कोई कमी न थी। कभी कभी कालिंदी को गंभीर दृष्टि से देखते संत पूर्णागिरि। अंत में दीपावली आ ही गई। अमावस्या की महानिशा बेला लंबे चौड़े सुनसान महाश्मशान में कुछ चिताएं जल रही थी और कुछ जलकर बुझ चुकी थी। वातावरण में घोर निस्तब्धता बिखरी हुई थी। उस समय कुटिया में संत पूर्णागिरि थे और थी कालिंदी। तांत्रिक विधि से महाभैरवी के रूप में पूजन किया गया कालिंदी के अष्टांग का। कालिंदी का मुखमंडल दिव्य स्वर्णिम आभा से दपदप करने लगा। झील जैसे गहरी आंखों में करुणा, कृपा, अनुकंपा आदि के मिले जुले भाव भर गए एकाएक। सामने छोटा सा हवन कुंड था जिससे सुगंधित धूम्र निकलकर कुटिया में चारों ओर फैल रहा था। हवन कुंड के बगल में महाप्रेत के रूप में नरमुंड स्थापित था जिसके ऊपर घी का दीप जल रहा था। वैसा ही एक नरमुंड दूसरी ओर भी रखा था जो श्मशान भैरव का प्रतीक था। उस पर लाल सिंदूर का लंबा टीका लगा था और लाल पुष्प की माला पड़ी थी। दोनों नरमुंडों के सामने मदिरा और मांस का भोग रखा था और जिसके बगल में जल रही थी अगरबत्ती और घी का दीपक भी। वातावरण आध्यात्मिक होते हुए भी भयप्रद था। लगता था कभी कोई अघटित घट सकता था उस रहस्यमय वातावरण में। हवन कुंड के एक ओर बैठी थी कालिंदी पद्मासन की मुद्रा में अर्ध समाधिस्थ और दूसरी ओर बैठे थे महातंत्र साधक संत पूर्णागिरि महाशय। उनके नेत्र बंद थे। किसी अलौकिक तेज से रक्ताभ हो उठा था उस समय उनका मुखमंडल। उनकी उंगलियों में फंसी माला द्रुतगति से घूम रही थी उस समय। कभी कभी रोमांचित हो उठता था उनका सारा शरीर, फिर हल्के से कांप भी उठता अपने आप। लगभग ऐसी ही स्थिति कालिंदी की भी थी। रह रह कर उसका सारा शरीर पहले रोमांचित हो उठता और फिर नीचे से ऊपर तक जोर से हिल उठता। गले में पड़ी जवा पुष्प की माला, चौड़े ललाट पर लाल सिंदूर का बड़ा सा गोल टीका, पीठ पर बिखरे हुए काले स्याह बाल, शरीर पर लाल रंग की रेशमी साड़ी, किसी अज्ञात शक्ति की छाया से प्रभावित रक्ताभ मुखमंडल साक्षात मां महामाया का प्रतिरूप लग रही थी उस समय कालिंदी। श्मशान काली की सिद्धि तामसिक तंत्र साधना भूमि की एक प्रकार से अंतिम सिद्धि थी। इस सिद्धि से माया का तिरोधान हो जाता है और साधक महामाया के राज्य में प्रवेश करता है। भावराज्य ही महामाया का राज्य है। वहां महामाया की करुणा, अनुकंपा और मातृस्नेह उपलब्ध होता है साधक को। मां की करुणा के अथाह सागर में मग्न रहता है वह। तंत्र में इसी अवस्था को मातृअंक कहते हैं। मातृअंक यानी मां की गोद,
परम शांति और परम करुणा का सागर भरा रहता है, जिस गोद में कौन भला त्याग करेगा ऐसी गोद को, ऐसे मातृअंग को। साधक का मंत्र जप चल रहा था। कुछ क्षण बाद मौन और गंभीर भाव से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर मदिरा पात्र कालिंदी के रक्ताभ हो रहे होठों से लगाया उन्होंने। गदगद कर पूरी मदिरा पी गई कालिंदी और गूलर की तरह लाल हो रही थी उसकी बड़ी बड़ी भौंराली आंखें। लगा कभी किसी पल खून टपक पड़ेगा आंखों से। मदिरा पी लेने के बाद उसने स्थिर किंतु तीक्ष्ण दृष्टि से देखा हवन कुंड के सामने बैठे संत पूर्णागिरि की ओर। उस रहस्यमय दृष्टि में क्या था? क्या कोई समझ सकेगा और क्या कोई उसकी परिभाषा कर सकेगा? नहीं, कोई नहीं। दूसरे क्षण उसी रहस्यमय दृष्टि से बाल से भी पतली नीले रंग की एक प्रकाश रेखा धीरे धीरे साधक की ओर बढ़ने लगी, निकलकर और फिर अंत में समा गई साधक के चौड़े ललाट पटल पर। श्मशान में घोर निस्तब्धता बिखरी हुई थी। कभीकदा गंगा पार से सियारों के संवेद स्वर में रोने की आवाज उस श्मशानी नीरवता को कर देती थी भंग। एकाएक श्मशान का वातावरण अप्रिय हो उठा। श्मशान की सोई हुई प्रेतात्माएं जाग उठी एक बारगी और नर कंकाल के रूप में कुटिया को चारों ओर से घेर लिया। वे सभी नर कंकाल एक दूसरे से टकरा रहे थे, एक दूसरे पर गिर रहे थे, फिर उठते थे। लगा जैसे वे सभी ताली पीट पीट कर आपस में नृत्य कर रहे हों। कभी कभी वे जोर जोर से चीखने लगते थे या फिर लगते थे सामूहिक रूप से विलाप करने। अब तक श्मशान का वातावरण अति भयंकर और रोमांचक बन चुका था। कब कौन सी चमत्कारी घटना घटेगी कहा नहीं जा सकता था। कुछ देर बाद नरकंकालों का सामूहिक नृत्य समाप्त हो चुका था और सभी श्मशान में समा गए थे। अब उनका स्थान ले लिया था श्मशान पिशाचिनियों ने। बड़ा ही विभत्स और डरावना था उन सबका रूप, रंग काफी लंबे कद की थी। शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। उनके जटाजूट से बाल हवा में बिखरे हुए थे। रंग काला था। आंखें हद से ज्यादा बड़ी और डरावनी थी। नीचे काज बड़ा लटका हुआ था और पीले दांत बाहर निकले हुए थे। अब तक उनका भी नृत्य शुरू हो गया था। मन में भय का संचार कर देने वाली भाषा में प्रलाप भरे स्वर में न जाने क्या क्या गाकर अपने अपने स्थान पर झूम रही थी। बड़ा ही भयावह और डरावना दृश्य था वह, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इन सबसे बेफिक्र और निश्चिंत अपने कमरे में चटाई पर सोए हुए थे श्यामलेंदु शेखर घोषाल। वे भला क्या जानते थे दीपावली की काली अंधेरी रात में कोई भयंकर तांत्रिक लीला हो रही है और लीला के पात्र हैं स्वयं उनकी पौत्री और स्वयं उनके परम गुरु। एकाएक चिंघुक कर उठ बैठे घोषाल महाशय। आंखें मली, फिर चारों ओर सिर घुमाकर देखा। कमरे में अंधेरा था, साफ कुछ नहीं दिखलाई दिया उन्हें। अंधेरे में टटोलते हुए कालिंदी की खाट के पास पहुंचे। खाट खाली थी। यह क्या? आधी रात के समय गई कहाँ कालिंदी? क्या गुरुदेव की कुटिया से वापस लौटी नहीं अभी तक? गंजी लुंगी पहने थे, उसी अवस्था में श्मशान की ओर चल पड़े किसी प्रकार अपने को संभालते हुए। भोर होने ही वाली थी। कुटिया के सामने 4-5 लोग खड़े थे। शायद वे डोम थे। श्मशान के बारी बारी से वे झांक लेते थे कुटिया के भीतर, लेकिन भीतर जाने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा था। लोगों को ढकेलते हुए तीर की तरह घुस गए कुटिया के भीतर घोषाल महाशय। स्तब्ध और किंकर्तव्य विमूढ़ से हो गए वह। कालिंदी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन संत पूर्णागिरि अवश्य बैठे हुए थे अपने स्थान पर पाषाणवत। माला अपने स्थान पर स्थिर थी और उसमें फंसी उंगली लकड़ी की तरह टेढ़ी हो चुकी थी। उनका मस्तक बीच से टूटकर अलग हो गया था और उसमें थोड़ा सा खून निकलकर कंधे पर बिखर गया था। कपाल का भेदन कर उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी थी अंतहीन यात्रा पर। भाव विह्वल हो उठे घोषाल महाशय गुरुदेव के महाप्रयाण की अवस्था देखकर।
रहा न गया, चरणों पर गिर पड़े, लगे फफक फक कर रोने। महाशय, उपस्थित लोगों की आंखें भी छलछला आईं। कालिंदी का कहीं भी अतापता नहीं था, खूब खोजा गया चारों तरफ। गंगा में भी जाल डालकर देखा गया, लेकिन उस तरुणी को नहीं मिलना था और नहीं मिली वह। लोग हार थक कर बैठे गए। अंत में बिल्कुल पागलों जैसी मानसिक स्थिति हो गई थी घोषाल महाशय की। कभी कभी हा गुरुदेव और हा कालिंदी कहकर जोर से चींक उठते थे और फिर हिलकहिलक रोने लगते थे। वह खाना पीना तो छूट ही गया था और अंत में खटिया थाम लिया महाशय ने। लगभग 1 मास बाद उनके छोटे भाई मेदिनीपुर से आए। नाम था रमानाथ घोषाल। बड़े भाई की करुण स्थिति देखी नहीं गई उनसे। काफी समझाया बुझाया उन्होंने श्यामलेंदु शेखर को। तब कहीं जाकर शांति मिली थोड़ी उनकी दुखी आत्मा को, और फिर एक दिन मकान बेचकर अपने भाई को साथ लिया और वापस चले गए मेदिनीपुर। लेकिन जाने के पूर्व कालिंदी को मृत समझकर उसका श्राद्धादि द्वारा उद्धार कर दिया था। उसके पूर्व श्यामलेंदु शेखर महाशय ने गंगा लाभ उपलब्ध करा दिया अपने गुरुदेव को। धीरे धीरे 4 साल का समय व्यतीत हो गया। मई से जून का महीना था। दोपहर का समय था। कड़कड़ाती धूप फैली हुई थी। श्मशान में सन्नाटा पसरा हुआ था। श्मशान के मरियल कुत्ते लकड़ी के टाल के पीछे ऊँघ रहे थे दुबके हुए। डोम चौधरी हीरामन अपनी कच्ची झोपड़ी की खटिया पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और अपनी सतर्क दृष्टि से देख लेता था, सिर घुमाकर चारों ओर कि कहीं कोई मुर्दा तो नहीं आ रहा है। और उसी समय एक भिखारिन न जाने किधर से आकर श्मशान में टहलने लगी। आयु यही रही होगी 25-30 के बीच। कभी वह आकर्षक और सुंदर युवती रही होगी, लेकिन उस समय उसका चेहरा विकृत और कुरूप लग रहा था। सिर के बाल जटाजूट से हो गए थे। पूरे शरीर पर मैल जमी थी। शायद नहाना भूल गई थी यह। मटमैले शरीर पर एक मैली कुचैली साड़ी थी जो चिथड़े चिथड़े हो रही थी। युवती की भाव भंगिमा असहज और अस्वाभाविक थी। उसे देखकर दया भी उपजती थी और घृणा भी। लगभग 3-4 महीने लगातार चक्कर काटती रही वह अज्ञात और रहस्यमय भिखारिन। रात में कहाँ रहती थी और क्या करती थी किसी को मालूम नहीं। उसके पीछे कुत्ते भौंकते और बच्चे उसे चिढ़ाते पगली कहकर, लेकिन वह इन सब से अनभिज्ञ अपने आप में खोई खोई सी रहती। कभी कभी सिर उठाकर आकाश की ओर शून्य में निहारती या श्मशान में जलती हुई चिताओं को देखती रहती अपलक। एक दिन भोर के समय लोगों ने देखा श्मशान से थोड़ा हटकर औधे मुंह एक औरत की लाश पड़ी थी, जिसका आधा हिस्सा गंगा के पानी में था। वह लाश और किसी की नहीं, उसी भिखारिन की थी जो महीनों से श्मशान में चक्कर काट रही थी। कौन थी वह भिखारिन? कहाँ से आई थी वह? क्यों श्मशान में इधर उधर घूमती थी पागलों की तरह? इन सब का उत्तर भला किसके पास था? डोम चौधरी ने एक बड़े से वजनी पत्थर में भिखारिन की लाश रस्सी से बंधवाई और गंगा की बीच धारा में डलवा दिया, क्योंकि डोम चौधरी का वह कर्तव्य था जिसे उन्होंने पालन किया था श्मशान बाबा का नाम लेकर। हीरामन चौधरी भला क्या जानते थे कि वह भिखारिन और कोई नहीं, 3-4 साल से लापता कालिंदी थी, और यह भी भला वह क्या जानते थे कि तांत्रिक साधना भूमि में प्रचंड मंत्र शक्ति के प्रभाव को सहन न करने के कारण कालिंदी अपनी मानसिक शक्ति का संतुलन खो बैठी थी और उसी अर्धविक्षिप्त अवस्था में न जाने कैसे पहुंच गई थी वह तारापीठ, और संत पूर्णागिरि महाशय उसका आश्रय लेकर उपलब्ध हो गए थे भावराज्य को। संत पूर्णागिरि अपनी शिष्यारूपा महाभैरवी को भूले नहीं थे। भूलते भी कैसे? उसी के सहयोग से तंत्र की विकट और कठोर साधना में सिद्धि लाभ किया था उन्होंने और भावराज्य को हुए थे उपलब्ध। इसी कारण शरीर छूटते समय कालिंदी के पास आए थे वह और अपने साथ ले गए भावराज्य में उसे। वह रहस्यमय सन्यासिनी जब मेरी चेतना भावराज्य से वापस लौटी उस समय सवेरा होने वाला था।
अभी भी मेरे मानस पटल पर संत पूर्णागिरि और कालिंदी की कथा अंकित थी। मैं आश्चर्यचकित था और था हतप्रभ भी। अब तक अपने क्षेत्र में जो कुछ उपलब्ध हुआ था और जो कुछ हुआ था अनुभव, वह सब आध्यात्मिक जगत का परम सत्य था, जिसके भीतर योग तंत्र साधना का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था, जिसको जानने समझने की दिशा में और अधिक व्यग्र और आकुल हो उठा मैं। क्या बतलाऊं मैं आपको? मेरी आंतरिक स्थिति अपने आप में दयनीय हो रही थी उस समय। मैं अपने शरीर में रहते हुए भी नहीं था, इस संसार में रहते हुए उससे अलग था। संसार, समाज और परिवार में यदि रहना है तो उनके नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा, उनके सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, लेकिन मुझसे ठीक से उन नियमों और उन सिद्धांतों का पालन नहीं हो पा रहा था। सचमुच मेरे जीवन का संक्रांतिकाल था यह। मैं न इधर का था और न तो उधर का। उसी विकट अवस्था में आकृष्ट हुआ मैं पहली बार हिमालय की ओर। अब तक मेरी विद्युत चुंबकीय मानसिक ऊर्जा तरंगों ने काफी उन्नति कर ली थी, जिसके फलस्वरूप मुझे स्वयं ज्ञात हो जाता था कि कौन महात्मा, कौन संत, कौन योगी और कौन सिद्ध साधक कहाँ है, किस रूप में है और किस स्थिति में है। यह महान उपलब्धि थी मेरे लिए, इसमें संदेह नहीं। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर एक दिन चल पड़ा मैं ऋषिकेश के लिए। वहां के आध्यात्मिक वातावरण ने मुग्ध कर लिया मेरी आत्मा को एक बारगी। हिमालय के उत्तुंग हिमाच्छादित शिखरों का स्पर्श करते हुए बादलों के झुंड कलकल निनाद करती हुई गंगा की धवल धारा और शांत वातावरण, लीन हो गया मैं जैसे उनमें। और तभी मेरी दृष्टि पड़ी स्नान करने के बाद सीढ़ियों चढ़कर ऊपर आती हुई एक नवयुवती पर। बहुत ही सुंदर युवती थी वह, इसमें संदेह नहीं। लालिमा लिए गोरा रंग और उस गोरे रंग के शरीर पर लिपटा हुआ गैरिक वस्त्र, बाल खुलकर बिखरे हुए थे पीठ पर, मस्तक पर सफेद चंदन का गोल टीका लगा था। निश्चय ही कोई सन्यासिनी थी वह युवती, लेकिन इतनी कम आयु में सन्यास? समझ न सका मैं। इतना अगाध सौंदर्य क्यों और कैसे चढ़ गया सन्यास की बलि वेदी पर? भावाविभूत हो उठा मैं एक बारगी। न जाने क्यों अपलक निहारने लगा मैं उसके साधना के तेज से दपदप करते चेहरे की ओर। उसने भी मेरी ओर देखा एक बार स्थिर दृष्टि से और मुस्कुरा दी धीरे से। अब वह सन्यासिनी मेरे निकट आ चुकी थी। आखिर रहा न गया मुझसे पूछ ही बैठा, कौन है आप? एक भटकती हुई सन्यासिनी। गुरु का दिया हुआ नाम है कपिला आनंद। तुम कौन हो? मैं आपकी तरह सन्यासी नहीं हूँ और न तो मेरा कोई गुरु ही है। बस समझिए अध्यात्म के मार्ग पर भटकने वाला एक अति क्षुद्र प्राणी हूँ मैं। मेरी बात सुनकर आकाश की ओर शून्य में देखने लगी सिर उठाकर कपिला आनंद। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, सब संयोग है। दो भटकती हुई आत्माओं को नियति कब, कैसे और किस रूप में मिला देती है, आश्चर्यजनक रूप से कहा नहीं जा सकता। उस सन्यासिनी का एक एक शब्द रहस्य में डूबा हुआ लगा मुझे। समझ में नहीं आया कुछ। उस समय मुझे आश्चर्य हुआ जब उस रहस्यमयी सन्यासिनी ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन तुम्हें मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने पूछा, कैसे? जब मेरी कथा सुनोगे तुम। कैसी कथा है वह? अत्यंत मर्मस्पर्शी, पीड़ादायिनी और हृदय विदारक। इतना कहकर एक लंबी सांस ली सन्यासिनी ने। सन्यासिनी की आत्मकथा रात की स्याह कालिमा बिखर चुकी थी ऋषिकेश के शीतल और प्रकृति के सुगंध से भरपूर वातावरण में।
थोड़ी ही देर बाद लक्ष्मण झूला के पीछे बादलों की ओर से शुक्ल पक्ष का तृतीया का चांद झांकने लगा था। आकाश में गहरी निस्तब्धता बिखरी हुई थी चारों ओर। तीव्र गति से बहती हुई गंगा की धारा का कलकल निनाद और पहाड़ों और वृक्षों से टकराकर बहने वाली हवा का शोर बस यही सुनाई दे रहा था। वहां सचमुच मेरी कथा सुनने की लालसा है? गंगा किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठती हुई बोली वह सन्यासिनी। हाँ, सिर हिलाकर उत्तर दिया मैंने। मेरी कथा लगभग 300 वर्ष पूर्व 17वीं शताब्दी से संबंधित है। चौंक पड़ा मैं एक बारगी। 17वीं शताब्दी? हाँ बंधु, 17वीं शताब्दी। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा बांदा, अब जिला, वहाँ एक नदी है जिसका नाम है केन और उसी नदी के तट पर स्थित था एक किला जिसका नाम था भूरागढ़ का किला। आज तो वह किला अपनी आन बान गंवा कर खंडहर में बदल चुका है, लेकिन उस समय उसका कोई जवाब ही नहीं था। दिन में वह किला सोने की तरह दमकता और रात की चांदनी में चमकता चांदी की तरह। स्याह रात में जब किले की परछाई केन के पानी में झिलमिलाती तो अजीब सा लगता, देखने वालों को और रोमांचित हो उठते। वास्तव में भूरागढ़ का किला अज्जगढ़ बुंदेलखंड के राजा गुमान सिंह का था, लेकिन उन्होंने अपने मित्र रिपुदमन सिंह को दे दिया था। उस समय रिपुदमन सिंह भूरागढ़ किला के किलेदार थे। बड़ा ही आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व था रिपुदमन सिंह का। संसार की जितनी अच्छाइयां हैं सभी उनमें थी। वे धार्मिक और भगवान शंकर के परम भक्त और ब्राह्मणों के थे सेवक। उस दिन किले के तोपखाने में शहनाई बज रही थी। पूरे किले को दुल्हन की तरह सजाया गया था। किले के विशाल द्वार पर सजे पंडाल में रिपुदमन सिंह ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्राप्त कर रहे थे उनक आशीर्वाद। उनको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी। महारानी की गोद विवाह के लगभग 20 वर्ष बाद भरी थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया था। कौन सा व्रत, कौन से देवी देवताओं की पूजा उपासना और कौन सा तीर्थ छूटा था उनसे। सुंदर सी कन्या पाकर भाव विभोर थी उस समय वह। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। उसी समय भूरागढ़ का प्रसिद्ध नट बहादुर ढोल पर बधाई का गीत गाता हुआ किले के फाटक पर आया। बहादुर नट उस जमाने का बहुत बड़ा नट था और अपने नटविद्या में पारंगत था। इसी कारण दूर दूर तक उसकी फैली हुई थी ख्याति। मोटे रस्से को हवा में उछालकर उसे बांस की तरह खड़ा कर और उस पर आराम से चढ़ जाना और चढ़कर कूद जाना, कूदते ही खून फेंक कर मुंह से मर जाना और मरने के कुछ देर बाद हंसते हुए उठ जाना। सैकड़ों लोगों की भीड़ में देखते ही देखते गायब हो जाना और उसी क्षण दूसरी जगह प्रकट हो जाना, इन सब के अलावा मनचाहे फलों और फूलों के मैदान और बाग बगीचा की सृष्टि कर देना उसके लिए साधारण बात थी। एक बार भूरागढ़ में सूखा पड़ गया था। चारों ओर त्राहि मची थी। सूर्य के प्रचंड ताप से पशु पक्षी और आदमी मरने लगे थे। ऐसी भीषण और विकट स्थिति में बहादुर नट ने जो अलौकिक चमत्कार दिखाया उससे लोग सन्न रह गए। एक बारगी महाराज रिपुदमन सिंह उस आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय चमत्कार को देखकर हतप्रभ हो गए और भावावेश में अपने गले से उतार कीमती रत्नों का हार बहादुर नट को पहना दिया उन्होंने। वह चमत्कार क्या था? बहादुर नट किले के सामने दोनों हाथ जोड़कर स्थिर भाव से कुछ देर तक आकाश की ओर देखता रहा और मन ही मन न जाने क्या बुदबुदाता रहा, और फिर देखते ही देखते आकाश में चारों ओर से काले भूरे बादल घिरने लगे और कुछ ही देर बाद हाहाकार करती हुई पछुआ हवा के लय पर होने लगी बारिश। लगातार 4 दिन 4 रात हुई बारिश। सचमुच नटविद्या का सिद्धहस्त साधक था बहादुर नट, इसमें संदेह नहीं। महाराज रिपुदमन सिंह बड़ा सम्मान करते थे बहादुर नट का। किले में प्रवेश करने के लिए उसे किसी की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी।
जब चाहे और जिस समय चाहे किले के भीतर जा सकता था और महाराज से मिल भी सकता था। वह उस दिन भी महाराज की जय जयकार करता हुआ महाराज के समक्ष था खड़ा हुआ यह रहस्यमय नट। उसे देखकर मंद मंद मुस्कराए महाराज और फिर सिर उठाकर बोले, बहादुर तुम्हें यहाँ नहीं दरबार में इनाम दूंगा। मुझे तो इनाम मिल गया महाराज। बहादुर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पर मैंने तो कोई इनाम नहीं दिया। महाराज ने हंसते हुए कहा, सरकार मैं पिता बन गया। थोड़ी ही देर पहले मेरी पत्नी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। पुत्र के रूप में भगवान ने आपकी सेवा का इनाम दिया। इतना कहकर बहादुर नट और जोर से ढोल बजाने लगा। प्रातःकाल का समय था। दरबार लग चुका था। सभासद अपने अपने स्थान पर बैठे चुके थे। कुछ देर बाद महाराज रिपुदमन सिंह भी आ गए दरबार में और अपने स्वर्णमंडित और रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गए। जय जयकार के बाद दान प्राप्त करने वाले एक एक करके बुलाए जाने लगे दरबार में। ऐसे अवसर पर महाराज गुमान सिंह भी उपस्थित थे। उनके आदेश का पालन करते हुए महाराज रिपुदमन सिंह लोगों को दान देने लगे। इसी बीच दान लेने वालों में बहादुर नट भी आ गया। जैसे ही महाराज रिपुदमन सिंह ने जेवर की डलिया बहादुर नट की झोली में डाली, वह बोला उठा, महाराज मुझे आपकी बेटी का उतारन चाहिए ताकि आपके दास के बेटे की गर्दन भरी जा सके। महाराज रिपुदमन सिंह मुस्कुराते हुए बोले, बहादुर मुझे तुम्हारे प्रति प्रेम और अपंत्व है। तुम नटविद्या के सिद्धहस्त कलाकार हो। तुम्हारा और मेरा विवाह एक ही दिन और एक ही मुहूर्त में हुआ है और प्रारब्ध देखो कि आज 20 वर्ष बाद हम दोनों साथ साथ पिता भी बने हैं। इतना कहकर महाराज रिपुदमन सिंह अपने स्थान से उठे और अपनी पत्नी के शयन कक्ष में गए और मां की गोद में सो रही बेटी की गर्दन में पड़ी रत्नजड़ित माला उतारने के लिए अपनी पत्नी रत्नमाला से कहा। उन्होंने माला लेकर महाराज दरबार में आए और उसे दे दिया। बहादुर नट प्रसन्नता से झूम उठा। एक बारगी नटविद्या का वह रहस्यमय साधक घर पहुंचकर उस बहुमूल्य माला को अपने बेटे के गले में पहना दिया। उस दिन दशहरा का पर्व था। सायंकाल परंपरा के अनुसार शस्त्र पूजन का था कार्यक्रम। हथियारों की सफाई का काम सुबह से ही चल रहा था। महाराज की उपस्थिति में उसी समय राजपंडित आचार्य शिवदत्त आ गए। महाराज अपने आसन से उठकर उन्हें सम्मान सहित बैठाया। वार्तालाप के प्रसंग में आचार्य शिवदत्त बोले, आज शुभ पर्व है। कन्या का नामकरण संस्कार आज ही होना चाहिए। इतना सुनकर महाराज खुशी से गदगद हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री दौदा को आदेश दिया कि नामकरण संस्कार की तैयारी कराएं। किले में खबर कर दी गई कि शस्त्र पूजन के बाद किलेदार की पुत्री का नामकरण संस्कार संपन्न होगा। बड़ी धूमधाम के साथ शस्त्र पूजन के पश्चात पुत्री का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। नाम रखा गया सोनालिका। उसी अवसर पर बहादुर नट अपने नवजात पुत्र को गोद में लिए आ गया वहां और अपने पुत्र को महाराज के चरणों पर रख दिया उसने और फिर बोला, वह महाराज मैं अपने पुत्र का नाम आपसे लेने आया हूँ। इतना सुनते ही महाराज ने सामने रखी अशर्फियों से भरी चांदी की थाली से एक अशर्फी निकालकर शिशु की हथेली पर रख दी और जब बालक पर नजर डाली तो चौंक पड़े। वह एक बारगी इतना सुंदर बालक अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने काफी देर तक निहारते रहे वह कामदेव जैसे बालक को। फिर बोले, तेरा बेटा तो सचमुच विरला ही है अपने आप में। इसका नाम विरला ही रखो। विरला धीरे धीरे बढ़ने लगा। पिता ने उसे नटविद्या से संबंधित सभी तांत्रिक क्रियाएं सिखाना प्रारंभ कर दिया। जो तांत्रिक विद्याएं बहादुर नहीं जानता था उसे प्राप्त करने के लिए उसने विरला को पन्ना, रीवा, झांसी और महोबा के सिद्धतंत्र साधकों के पास भेज दिया। 18 वर्ष की आयु में नटविद्या के अलावा तंत्र मंत्र से संबंधित अन्य रहस्यमय विद्याओं में पूर्ण रूप से पारंगत हो गया विरला। चंदन की भीनी भीनी सुगंध की तरह विरला की फैल गई प्रसिद्धि दूर दूर तक।
ऊंची कदकाठी, गोरा रंग, रसीली आंखें, घुंघराले घने काले बाल, उन्नत ललाट। उस सुंदर और सुदर्शन युवक पर जिस किसी की दृष्टि पड़ती वह बरबस आकर्षित और मोहित सा हो जाता। युवतियां उसे देखते ही पागल हो उठती और एकटक निरखने लग जाती। भाव विभोर होकर सचमुच राजकुमार सा लगता था विरला। अब तक सोनालिका भी 20 वर्ष की युवती हो चुकी थी। रक्ताभ गोरा रंग, लंबी नुकीली नाक, गुलाबी होंठ, सफेद दंत पंक्तियां, झील जैसी गहरी नीली स्वप्निल आंखें और यौवन से भरपूर सुगठित देहयष्टि। लगता था जैसे कोई देवकन्या भटक कर आ गई हो धरती पर। उच्च शिक्षा के अतिरिक्त स्त्रियोचित शिक्षा का भी प्रबंध किया था सोनालिका के लिए महाराज ने। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पुत्री के समान कोई विदुषी और सुंदर युवती नहीं थी। कभी कभी चिंतित हो उठते कि उसके लिए योग्य और सुंदर वर मिलेगा कहाँ। एक बार ग्वालियर स्टेट के राज ज्योतिषी श्रीधर गंगाधर पाटलेकर ने सोनालिका के हाथ की रेखाएं देखकर भविष्यवाणी की थी कि उसका विवाह होगा ही नहीं, वह तो उच्च कोटि की सन्यासिनी होगी। महाराज की चिंता का यह भी एक विषय था। वे जानते थे कि राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी कभी भी असत्य नहीं होती। किले को छूती हुई केन नदी की धवल धारा चांदनी रात में किले के मोती महल की छत से बहुत सुंदर लगती। कभीकदा मोती महल की छत पर खड़ी होकर उस सौंदर्य को घंटों निहारती रहती सोनालिका। नदी की धारा में डोलती हुई नावें तो उसका मन ही मोह लेती। शायद इसी कारण नाव चलाना सीखने की इच्छा प्रकट की उसने महाराज के सामने। महाराज अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे और उसकी इस इच्छा को भी पूरी कर दिया उन्होंने। सोनालिका खुश हो गई। 60 वर्षीय दिनवा निषाद बड़ा चतुर और सिद्धहस्त था नाव चलाने में। दूसरे दिन से नाव चलाना सीखने लगी उससे सोनालिका। सर्दियों का मौसम था, धूप खूब खिली हुई थी। अब काफी कुछ सीख चुकी थी नाव चलाने के संबंध में। उस दिन नाव पर बैठकर स्वयं नाव चला रही थी। दिनवा सामने बैठा उसे नाव चलाने की कला के संबंध में समझा रहा था। दोपहर का समय था। नाव बीच नदी में थी। एकाएक पतवार को पानी के अंदर किसी ने पकड़ लिया और जैसे ही सोनालिका ने पतवार को जोर से खींचा, पतवार हाथ से छूट गई और उसे झटका लगा और उसी झटके के साथ चीखती हुई सोनालिका गिर पड़ी नदी में। यह देखते ही दिनवा घबरा गया। एक बारगी वह समझ गया कि मगरमच्छ का झटका था वह, लेकिन वह करता ही क्या, बेचारा। सोचने का समय भी नहीं था। उसी समय नदी के किनारे खड़े एक युवक ने देख लिया। वह फुर्ती से छलांग लगाकर कूद पड़ा केन की प्रचंड धारा में। लगभग 1 घंटे तक लड़ता रहा वह युवक मगरमच्छ से और अंत में उसका जबड़ा फाड़ दिया उसने और फिर सोनालिका को गोद में उठाकर नाव में रखा और मगरमच्छ को घसीटता हुआ किनारे ले आया वह वीर युवक। जब सोनालिका के घायल होने की सूचना किले में पहुंची तो हाहाकार मच गया चारों ओर। तब तक द्वारपाल ने सूचना दी कि बहादुर नट का बेटा विरला मृत मगरमच्छ को अपने कंधे पर लादे किले की तरफ आ रहा है। महाराज रिपुदमन सिंह दौड़कर किले के फाटक पर पहुंचे और विरला के आते ही उसे गले से लगाते हुए बोले, तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा विरला नाम बहुत उचित है। मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूँ बेटा। और इतना कहकर महाराज ने अपने गले का मूल्यवान हार विरला के गले में डाल दिया उतारकर। सोनालिका का इलाज ग्वालियर के राजवैद्य ने किया। वह ठीक तो हो गई, लेकिन मगरमच्छ के नुकीले दांतों के 3 निशान बन गए उसके बाएं हाथ पर।
वह युवक कौन था? कैसे उसने उसकी प्राण रक्षा की? बेहोश होने के कारण उस समय वह जान न सकी ये सब, और जब उसे पता चला कि उसका प्राणरक्षक और कोई नहीं विरला था, उसी ने अपनी जान खतरे में डालकर काल के मुंह से निकाला था उसे। यह सुनकर एक बारगी चौंक पड़ी सोनालिका। आश्चर्य और कौतूहल की सीमा ही नहीं रही। न जाने क्यों रोमांचित हो उठा उसका सारा शरीर। यौवन से भरपूर विरला का सुगठित सुंदर शरीर थिरक उठा उसके सामने उस समय। न जाने क्यों विरला को देखने के लिए आकुल हो उठी उसकी आत्मा। कौन सा वह क्षण था जब विरला के प्रति उसके हृदय में प्रेम अंकुरित हुआ। अब हर समय और हर पल विरला की ही याद में खोई खोई सी रहने लगी वह। आश्चर्य की बात तो यह थी कि विरला का रूप और व्यक्तित्व सोनालिका की कल्पना में ही था, प्रत्यक्ष में उसने अभी तक देखा ही नहीं था विरला को। एक दिन दोपहर के समय कल्पना में डूबी हुई सोनालिका चित्रकारी कर रही थी। उसी समय एक सिपाही किले की बुर्जी पर चढ़कर जोर जोर से आवाज देकर विरला को बुलाने लगा। वह कह रहा था, जल्दी आओ, दूतराज को नाग ने डस लिया है। सिपाही की आवाज सोनालिका ने भी सुनी तो उसने अपनी एक सहेली से पूछा, यह विरला आखिर है कौन? सांप के डसने पर क्यों बुलाया जा रहा है उसे? सहेली का नाम था केसर। केसर हंसकर बोली, इतनी जल्दी विरला को भूल गई तुम, और यह भी भूल गई कि उसी ने मगरमच्छ से तेरी जान बचाई थी। यह सुनकर न जाने क्या कुछ सोचने लगी सोनालिका। फिर केसर से पूछा, यह विरला है कौन? दूसरी बार यह प्रश्न सुनकर केसर से रहा न गया, जरा तुनक कर बोली, क्या तुमको फिर से यह बतलाना पड़ेगा कि विरला ने ही मौत के मुंह से निकाला था तुमको, और तेरा हाथ निकाला था मगरमच्छ का जबड़ा फाड़कर। उसी को बुलाया जा रहा है राजदूत के सांप का जहर उतारने के लिए। फिर तब तो बड़ा बलशाली होगा। विरला खिड़की के बाहर देखती हुई बोली, सोनालिका इसमें क्या शक, तेरी ही उम्र का तो लड़का है, बहुत सुंदर और नौजवान है। मेरा तो मन करता है कि जी भर कर बातें करूं उससे, पर मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। केसर की बात सुनकर विरला को देखने की लालसा जागृत हो उठी सोनालिका के मन में। वह पहले से ही विरला के लिए पागल थी, और अब तो इस लालसा ने आग में घी का काम कर दिया था। सवेरा हो चुका था। पक्षी कलरव करने लग गए थे। उस समय रोज की तरह अपने महल की छत पर टहल रही थी सोनालिका। केसर उसे भोर का गीत सुना रही थी। तभी उसकी नजर नदी के बीच में स्थित पहाड़ी पर गई। उसने देखा एक गोरा, सुंदर और बलिष्ठ नौजवान पहाड़ी से कूदकर नहा रहा था। सोनालिका बोली, देख केसर, यह युवक कितना सुंदर और कितना आकर्षक है। लगता है जैसे कोई राजकुमार हो। केसर हंस पड़ी खिलखिलाकर। फिर बोली, यह कोई राजकुमार नहीं है सोनालिका, यही है विरला नट जिसके सपने देख रही हो तुम। बहुत देर तक पहाड़ी की ओर देखती रही सोनालिका। विरला ने ही उसकी प्राण रक्षा की है, यह जब भी सोचती तब रोमांचित हो उठती। वह शिवरात्रि का पर्व था। केसर भगवान शंकर का दर्शन करने जा रही थी। उस दिन उसका व्रत भी था। अचानक एक जहरीला नाग उसके पैर से दब गया। वह चीखने चिल्लाने लगी। दर्शनार्थी उसकी ओर दौड़े। सोनालिका भी मान मर्यादा का ख्याल छोड़कर केसर के पास पहुंची। पैर पकड़े जोर जोर से रो रही थी केसर उस समय। विरला ने जब सुना कि केसर को नाग ने डस लिया है तो वह भी जा पहुंचा उसके पास, और जैसे ही उसने केसर के पैर से खून बहते हुए देखा वह चकरा गया, क्योंकि सांप के डसने का घाव ही नहीं था वह। केसर को यह समझते देर न लगी कि कुछ शंका हो रही है विरला को। उसने बेहोश होने का नाटक किया। विरला ने फुर्ती से हाथ बढ़ाकर केसर को थाम लिया, और उसी अवस्था में केसर ने धीरे से विरला के कान में कह दिया, राजकुमारी सोनालिका तुमसे प्रेम करती है। कल इसी मंदिर के बाग में नाक पकड़ने के बहाने तुम आ जाना। विरला ने झाड़ फूंक का नाटक किया, और नाटक किया केसर ने अच्छा हो जाने का।
कुछ ही देर में भीड़ छट गई। विरला भी चला गया। केसर को अपने साथ महल में ले आई सोनालिका। एकांत में हंस कर केसर ने बताया, तू समझी नहीं सोनालिका, वह तो मेरा नाटक था, नाटक समझी। मैंने जानबूझकर अपने पैर में चाकू से घाव कर दिया था। सोचा था जब खून निकलेगा तो नाक काटने का नाटक करूंगी और जब नाक का विष उतारने विरला आएगा तब उसे बतला दूंगी कि राजकुमारी सोनालिका तुम्हें प्यार करती है। कल सांझ के समय मैंने विरला को नाक पकड़ने के बहाने मंदिर के बगीचे में बुलाया है। वह जरूर आएगा, तुम उससे मिल लेना, मैं भी साथ में रहूंगी तुम्हारे साथ। लजाती हुई सोनालिका ने कहा, कितनी चतुर और बुद्धिमान है रे, तुझे तो बहुत सीधी समझती थी मैं। दूसरे दिन सांझ के समय दोनों मंदिर के बाग में पहुंची। उस समय विरला मंत्रों के द्वारा सांपों का आवाहन कर रहा था। अब तक उसके सामने छोटे बड़े दर्जनों नाग नागिन एकत्र हो गए थे। सोनालिका एकटक उस अद्भुत दृश्य को देख रही थी। उसी समय सोनालिका की नजर बचाकर झाड़ी के पीछे जा छिपी केसर। जब सारे सांप एक एक कर चले गए तो विरला का ध्यान सोनालिका की ओर गया। वह उस रूपांगना को अपने सामने देखकर जितना मुग्ध हुआ उससे अधिक घबरा गया। सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर वह बोला, राजकुमारी को मेरा प्रणाम। मैं नट हूँ, मैं किसी भी तरह आपके योग्य नहीं हूँ। आप ठहरी राजकुमारी और मैं ठहरा नट। मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं, मुझे क्षमा करें। यह सुनकर सोनालिका की आंखों में आंसू छलछला आए। संगे गले से बोली, ऐसा न कहो विरला, नया जीवन तुमने ही दिया है मुझे, मेरे प्राण रक्षक हो, फिर तुमसे बढ़कर मेरे योग्य कौन हो सकता है विरला। यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो नदी में कूदकर जान दे दूंगी मैं। विरला क्या कहता जब वह अपनी जान हथेली पर रखकर उस भयंकर मानवभक्षी मगरमच्छ से जूझा था और राजकुमारी की प्राण रक्षा की थी। तभी से वह भी राजकुमारी की मनमोहक और लावण्यमयी छवि को भूला न पाया था। उसने भाव विह्वल होकर राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में लेकर माथे से लगाया और होठों से चूमा और मुड़कर चला गया। उसे जाते देखती रही राजकुमारी सजल नेत्रों से। धीरे धीरे सहेलियों के माध्यम से मिलन होने लगा विरला और सोनालिका का। भेष बदलकर कभी कभी विरला सोनालिका के शयन कक्ष में भी जाने लगा। शयन कक्ष में दोनों प्रेमी आलिंगनबद्ध पड़े रहते पूरी रात। होश दोनों को न रहता समय और स्थिति का। बात तो छिपने की थी नहीं। शीघ्र ही गुप्तचरों तक पहुंच गई दोनों प्रेमियों की प्रणय गाथा। गुप्तचरों ने विरला को रंगे हाथ पकड़ने का प्रयास किया लेकिन सफल न हो सके। अंत में खींचकर इसकी सूचना महाराज रिपुदमन सिंह को दे दी कि आपकी बेटी सोनालिका का विरला से अवैध संबंध है। वह प्रायः शयन कक्ष में राजकुमारी से मिलने के लिए आता है। यह सूचना सुनकर महाराज रिपुदमन सिंह स्तब्ध और अवाक हो गए एक बारगी। कुछ देर बाद न जाने क्या सोचते हुए उन्होंने विरला, नट और राजकुमारी सोनालिका को सभा भवन में उपस्थित होने का हुक्म दिया। सभा भवन में महाराज रिपुदमन सिंह अपने मंत्री दौदा के साथ विराजमान थे। प्रकरण दौदा ने प्रस्तुत किया। उसने कहा, गुप्तचरों की सूचना के अनुसार राजकुमारी सोनालिका का विरला नट से अवैध संबंध है जो परंपरा के विपरीत है। इसके लिए विरला नट और राजकुमारी सोनालिका को यथोचित दंड देना चाहिए, जिसके कारण महाराज रिपुदमन सिंह का सिर नीचा हो रहा है। लेकिन मंत्री की बात को कोई महत्व नहीं दिया गया। महाराज के पहल पर सभासदों ने फैसला किया कि दोनों का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि महाराज अपनी लाडली पुत्री को मृत्युदंड देना नहीं चाहते थे, इसलिए कि उनके वंश के बाग में खिली पहली कली थी वह। इस पर मंत्री दौदा ने दृढ़ता से कहा, मैं महाराज रिपुदमन सिंह और सभासदों के निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक शर्त है, और वह यह कि इस वर्षाकाल में विरला नट धागे के सहारे नदी के उस पार से इस पार आ जाता है सकुशल, तो राजकुमारी सोनालिका का विवाह राजोचित ढंग से विरला नट से कर दिया जाएगा।
महाराज विचारमग्न हो गए, बोले नहीं, लेकिन सभासदों ने मंत्री के इस शर्त का समर्थन किया। विरला और सोनालिका से पूछा गया तो दोनों ने एक दूसरे की ओर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ देखा और शर्त स्वीकार कर ली। पूरे भूरागढ़ की जनता में इस शर्त को लेकर घोर आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन नदी पार करने की परीक्षा होनी थी। विरला ने अपने पिता के निर्देशन में अति रहस्यमय तांत्रिक क्रियाएं की और शाबरी मंत्रों का अनुष्ठान भी किया, जिससे उसकी नटविद्या की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई और उसका आत्मविश्वास जाग उठा। सवेरा होते ही नदी की ओर के तोपखाने की गुंबद से धागा बांधकर नदी की दूसरी ओर पहाड़ी पर उसका दूसरा सिरा बांध दिया गया। दर्शकों की अपार भीड़ जमी थी किले पर। बाढ़ के कारण के नदी की धारा प्रचंड और उग्र थी उस समय। नाव से विरला पहाड़ी की तरफ पहुंचा और किले की तरफ से झंडी के इशारे की प्रतीक्षा करने लगा। तांत्रिक शक्ति और आत्मविश्वास के मिलेजुले भाव से दप दप कर रहा था उसका चेहरा उस समय। एक बार उस पार किले पर अपनी सहेलियों के साथ खड़ी सोनालिका की ओर स्थिर दृष्टि से देखा उसने और मंत्री दौदा ने हरी झंडी दिखाई। धागे के सहारे नदी पार करने लगा विरला। मोती महल की छत पर हाथ में फूलों का हार लिए खड़ी सोनालिका अपने प्रति प्रेम की लगन को एकटक देख रही थी और कुछ ही हाथों की दूरी पार करने को रह गई तो सोनालिका हार लिए तोपखाने के गुंबज पर पहुंच गई। उसने देखा विरला गुंबज के पास पहुंच गया था और तभी हवा में लहराता हुआ नदी की प्रखर धारा में समा गया विरला। उसे बचाने की क्षमता किसी में नहीं थी। क्या विरला का आत्मबल टूट चुका था और क्या उसकी तांत्रिक शक्ति क्षीण हो गई? नहीं, न उसके आत्मबल में कमी आई थी और न तो उसकी तांत्रिक शक्ति ही व्यर्थ सिद्ध हो गई थी। सब कुछ एक धोखा था, एक ईर्ष्या का परिणाम था और थी एक असफल प्रेम की परिणति। मंत्री दौदा सोनालिका को चाहता था लेकिन सोनालिका ने फटकार दिया था उसे और तभी से धधक रही थी असफलता की आग उसके हृदय में। बदला लेना चाहता था वह अपने अपमान का और उसने बदला ले ही लिया। पहाड़ी के पीछे छिपे हुए दौदा के एक आदमी ने सफलता की सीमा पर पहुंचने के पहले ही रापी से काट दिया था धागे को। शोकाकुल हो उठी थी भूरागढ़ की जनता। चारों ओर दुख का सागर लहरा रहा था। महाराज की आंखें भी विरला के लिए छलछला आई थी उस समय, लेकिन करते भी क्या विवश थे। यदि दौदा की नीचता और कुटिल नीति से परिचित होते तो उसी समय उनका भाला दौदा की छाती को चीरता हुआ बाहर निकल गया होता। लेकिन सोनालिका जान गई थी कि दौदा ने छल किया है उसके साथ। वह एक बार की चीख पड़ी, दौदा तूने यह अच्छा नहीं किया। दौदा का उत्तर था, राजकुमारी मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तुम्हारे पिता की तरह भावनाओं के वश में नहीं हो सकता। विरला को तो मृत्युदंड मिलना ही था। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य पूरा किया है। उस समय झरझर कर आंसू बह रहे थे सोनालिका की आंखों से। उसकी पीड़ा, वेदना, कष्ट, दुख और उसके हृदय पर लगे आघात को भला कौन समझने वाला था। वहीं कुछ क्षण रुककर उसने घृणा की दृष्टि से दौदा की ओर देखा और फिर तड़प कर बोली, दौदा तूने मेरा जीवन खंडहर किया है। भगवान तेरा यह किला भी एक न एक दिन खंडहर कर देगा। तू तो मुझे कभी भी पा न सकेगा। इतना कहकर हाथ में पुष्पहार लिए गुंबद से नदी में कूद पड़ी सोनालिका और दूसरे ही क्षण समा गई प्रचंड प्रवाह में, लेकिन उसकी माला काफी दूर तक बहती रही धारा में। भूरागढ़ के किले को तो खंडहर होना ही था और हो भी गया, लेकिन उस खंडहर के बगल में केन नदी के किनारे अगल-गल दो समाधियां आज भी हैं। एक समाधि है विरला की और दूसरी है सोनालिका की। ऋषिकेश के आकाश पर घिरे हुए बादल अब छूट गए थे और चांद काफी ऊपर आ गया था। अब और गहरी हो गई रात की कालीमा और उससे अधिक गहरी हो गई थी निस्तब्धता भी। सिर ऊपर उठाए अपलक निहार रही थी चांद की ओर कपिला आनंद। मैं कुछ देर तक मौन साधे रहा। बाद में रहा न गया मुझसे।
आखिर बोल ही पड़ा, क्या आपकी समाप्त हो गई कथा? चांद की ओर उसी तरह अपलक निहारते हुए धीमे स्वर में बोली वह बैरागिन, नहीं, अभी समाप्त नहीं हुई मेरी कथा शर्मा जी, अभी तो बहुत कुछ शेष है। विरला तो डूबते ही मर गया था, लेकिन सोनालिका नहीं। वह पानी में गिरते ही बेहोश हो गई थी और उसी अवस्था में नदी की प्रखर धारा में डूबती उतराती बहती रही यह, और जब चेतना लौटी तो अपने आप को घने जंगलों से घिरे एक गुफा में पाया उसने। उसका सिर एक युवा सन्यासी की गोद में था और वह सन्यासी अपनी कोमल उंगलियों से उसके बालों को सहला रहा था। धीरे धीरे संभवतः उसी की सुखद अनुभूति के कारण उसकी आंखें खुल गई थी और खुलते ही सन्यासी को देखा उसने। सन्यासी मंद मंद मुस्करा रहा था उस समय। देखा तो देखती ही रह गई सोनालिका उस सुदर्शन गौरांग युवा सन्यासी को। कुछ क्षण के लिए उसे लगा कि जैसे किसी अनजाने लोक में आ गई है वह, और वह सन्यासी कोई देव पुरुष हो। फिर एक झटके से उठ बैठी सोनालिका और सन्यासी की ओर देखकर हकलाते हुए बोली, मैं कहाँ हूँ? कौन लाया मुझे यहाँ? कौन है आप? बतलाइए मुझे, कौन है आप? सन्यासी भेष में। सन्यासी मौन रहा। उसके चेहरे की मुद्रा गंभीर थी। कोई उत्तर नहीं दिया उसने। बस अपने तेजस्वी और प्रखर नेत्रों से अपलक निहारता रहा वह सोनालिका को। सन्यासी का मौन सोनालिका को विचित्र लगा, कुछ भयभीत भी हो उठी वह। सन्यासी को अपनी ओर अपलक देखना रहस्यमय लगा उसे। चीख उठी सोनालिका दूसरे क्षण, बोलिए तो कुछ, जवाब तो दीजिए। फिर उस युवा सुदर्शन सन्यासी ने जो कुछ बतलाया और जो कुछ कहा उसे सुनकर स्तब्ध रह गई सोनालिका। आश्चर्य और कौतूहल से भर उठा उसका हृदय और अंत में रहा न गया उससे। विगलित हो उठी थी उसकी आत्मा। झुककर अपना सिर रख दिया उसने उस युवा सन्यासी के चरणों में, और न जाने कब तक सन्यासी के चरण भींगले रहे सोनालिका के आंसुओं से। सन्यासी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निर्विकार और तटस्थ बैठा रहा वह अपने आसन पर। थोड़ी देर बाद दोनों हाथों से सोनालिका का सिर उठाते हुए गंभीर स्वर में बोला, वह क्या तुम अपने माता पिता के पास जाना चाहती हो? सन्यासी के स्वर में गंभीरता थी और थी सहजता, संभवतः अपनत्व का मिश्रण भी रहा हो, कहा नहीं जा सकता। सिर झुकाकर विनम्र स्वर में उत्तर दिया सोनालिका ने, नहीं, अब मैं देवपुरुष जैसे अपने प्राणरक्षक और आश्रयदाता के सान्निध्य में ही रहना चाहती हूँ। यही मेरे लिए शुभ और मंगलकारी भी होगा। थोड़ा रुककर आगे बोली वह, वैसे भी तो मर चुकी हूँ माता पिता के लिए मैं। यदि लौटकर जाती भी हूँ तो वहाँ क्या रखा है मेरे लिए अब? जो मेरा था और जो अपना था वह तो रहा ही नहीं। इतना कहकर रो पड़ी फफक फक कर सोनालिका। आगे न बोला ही गया और न तो कुछ कहा ही गया उससे। सब कुछ समझते देर न लगी सन्यासी को। गुफा के बाहर निकल आया वह और एकटक देखने लगा आकाश की ओर। शून्य में निश्चय ही आत्मसंघर्ष कर रहा था वह उस समय। क्यों इस युवती को नदी से निकाल कर ले आया अपनी गुफा में? बेहोशी की स्थिति में क्यों उसकी सेवा की? क्यों उसके प्रति उसके मन में मोह और आकर्षण है? क्या कारण है इसका? क्या इस युवती से अनजाने में प्रेम करने लगा है वह? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, असंभव है। अपने आप को अंतद्वंद से मुक्त करने के लिए एक लंबी सांस लेकर सन्यासी बोला, सोनालिका, संसार, समाज और धर्म के विरुद्ध है एक साथ मेरा तुम्हारा यहाँ रहना। यह सुनकर रोने लगी सोनालिका। उसी स्थिति में अवरुद्ध कंठ से बोली, खा जाऊं मैं? कौन है मेरा इस संसार में? आपको छोड़कर आप ही बतलाइए। माता पिता के पास जाती हूँ तो लोगों का यह पूछना स्वाभाविक है कि कहाँ थी पूरे 2 महीने। यदि लोग यह जाने लेंगे कि एक युवा सन्यासी के संरक्षण में रही और उसी सन्यासी ने बेहोशी की अवस्था में मुझे नदी से उबारा था तो लोगों का सशंकित होना भी स्वाभाविक है।
मेरी पवित्रता पर निश्चित ही उनको संदेह होगा। सोनालिका की बात सुनकर फिर सोच में पड़ गया युवा सन्यासी। कुछ देर बाद बोला, क्या तुम सन्यास लोगी? मैं तंत्र मार्ग का सन्यासी हूँ। सन्यासिनी के रूप में मेरी भैरवी होकर रहना होगा, मेरे साथ स्वीकार है? सन्यासी के शब्दों में ओज था और थी गंभीरता। हाँ, स्वीकार है मुझे, सोनालिका ने भी उत्तर दिया गंभीर स्वर में। दृढ़ता की झलक थी उसकी वाणी में। सोनालिका को भैरवी दीक्षा उस युवा और सुदर्शन सन्यासी का नाम था ताराचरण शाक्त। साधना के प्रभाव से देखने में युवा था, लेकिन उसकी आयु थी पूरे 80 वर्ष की। ताराचरण ने विधिवत सन्यास की दीक्षा लेकर अपनी भैरवी बना लिया सोनालिका को। बिना भैरवी के सहयोग से तांत्रिक साधना अपूर्ण समझी जाती है। मां महामाया की कृपा से ताराचरण को सोनालिका के रूप में भैरवी उपलब्ध हो गई थी। उसकी साधना की पूर्णता के लिए मां ने ही भेजा होगा सोनालिका को, ताराचरण ने यही समझा। दोनों ने एक दूसरे के सहयोग से पूरे 30 वर्षों तक कठोर तंत्र साधना की। उस गुफा में किसी वस्तु का अभाव नहीं था। उस जंगली गुफा में पहले तो गांव-गांव घूमकर भिक्षा मांग लाता था सन्यासी, लेकिन सोनालिका के आ जाने से यह भिक्षा कर्म छोड़ दिया था उसने। जिस वस्तु का अभाव होता और जिस पदार्थ की इच्छा होती, उस वस्तु और पदार्थ की सृष्टि स्वयं हो जाती सन्यासी की मानसिक शक्ति के द्वारा। 30 वर्षों की कठोर योग तांत्रिक साधना के परिणाम स्वरूप दोनों अपने सूक्ष्म शरीर से अधिक कार्य लेने लग गए थे। दोनों एक साथ अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा आकाश मार्ग से लंबी लंबी यात्रा करते, हिमालय स्थित गुप्त साधना स्थलों में जाते, गोपनीय ढंग से साधनारत साधकों से मिलते और जिन तीर्थों में जाने की इच्छा होती वहां तत्काल पहुंच जाते। कभी कभी गुफा में सूक्ष्म शरीर से उच्चकोटि के योगी और साधक भी आते और उनके साथ तरह तरह की साधनाओं की चर्चा होती। सोनालिका की आत्मा को असीम शांति मिलती और असीम सुख मिलता। उस समय आनंद विभोर हो उठती वह। जब कभी अपने अतीत में झांकती सोनालिका, तब उसे सब कुछ तुच्छ और व्यर्थ प्रतीत होता। राजसुख और एक नट से प्रेम और उस प्रेम में पागल हो जाना कितना निरर्थक और सारहीन था अब उसके लिए। हंस पड़ती वह मनुष्य की मूर्खता और अज्ञानता पर। आध्यात्मिक भूमि में प्रवेश करने पर ऐसा ही प्रतीत होता है। संसार, समाज, परिवार और जीवन सारहीन हो जाता है साधक के लिए। वह जीवन को नहीं, जीवन में जीने की कला को देता है महत्व और इस कला का मर्मज्ञ होता है वह, इसमें संदेह नहीं। सोनालिका के पास जीवन तो था लेकिन जीने की कला नहीं थी और अब उस कला को जान गई थी वह। महात्मा रत्नकीर्ति अब उस गुफा में सिद्धलोक, दिव्यलोक और आत्मलोक में निवास करने वाले सूक्ष्म शरीरधारी सिद्ध साधक गण भी आने लगे थे कभी कभी। इसके मूल में थी सोनालिका की मानसिक शक्ति की विद्युत चंबकीय ऊर्जा तरंगे, जिनके फलस्वरूप गुफा में दिव्य महापुरुषों का आगमन होता था। उन्हीं दिव्य महापुरुषों में एक थे रत्नकीर्ति। रत्नकीर्ति योग के अतिरिक्त औषधितंत्र के प्रकांड विद्वान थे। रस सिद्ध था उन्हें। रसों के माध्यम से कायाकल्प करने की विद्या के रहस्य से परिचित थे महाशय। ताराचरण शाक्त की साधना से अत्यधिक प्रभावित थे रत्नकीर्ति। एक वार्तालाप के प्रसंग में ताराचरण शाक्त से उन्होंने कहा, आप जिस मार्ग के साधक हैं वह 1-2 जन्म में पूरी नहीं होने वाली है। उसके लिए आपको अभी 5 जन्म और लेने पड़ेंगे। क्यों नहीं आप इसी जन्म में और इसी शरीर से अपनी साधना पूर्ण कर लेते? यह सुनकर ताराचरण शाक्त विस्मित हुए, कौतूहल और आश्चर्य के मिले भाव से बोले, यह कैसे संभव है? मृत्यु और पुनर्जन्म का तो साक्षात्कार प्रकृति के नियम के अनुसार सभी को करना पड़ता है। मैं भला उससे कैसे वंचित रहूंगा? कायाकल्प द्वारा मुस्कुराकर किंतु गंभीर स्वर में उत्तर दिया रत्नकीर्ति ने।
आप कायाकल्प द्वारा इसी अवस्था में बराबर बने रहेंगे, यानी युवा, लेकिन आयु अपनी दृष्टि से बराबर बढ़ती रहेगी। काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके शरीर, मन और प्राण पर। लेकिन यह विचार कर लीजिए, साधना की पूर्णता और आपका शरीर त्याग एक ही साथ होगा। पूर्णता के क्षण के बाद जीवन के लिए एक क्षण भी प्राप्त नहीं होगा आपको। मृत्यु के बाद अगले जन्म में साधना का संस्कार ही विद्यमान रहता है, आत्मा में स्मृति नहीं। यदि गुरु की कृपा और इष्ट की हुई अनुकंपा, तो साधक के लिए वही संस्कार आधार बन जाता है आगे की साधना यात्रा के निमित्त। किंतु कृपा और अनुकंपा प्राप्त होगी ही, यह निश्चित नहीं है अगले जन्म के लिए। कभी किसी भी जन्म में प्राप्त हो सकती है वह। यह सब सोच समझकर गंभीर स्वर में ताराचरण शाक्त बोले, स्वीकार है मुझे। जन्म और मृत्यु के कष्ट और पीड़ा से बचा रहूंगा साधना की पूर्णता की अवधि तक। कृपा और अनुकंपा की प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ेगी मुझे। योगी का कायाकल्प रत्नकीर्ति के औषधितंत्र की रासायनिक क्रियाओं द्वारा एक ही मास में चिरयौवन की उपलब्धि हो गई। ताराचरण शाक्त को सोने की तरह चमकने लगा उनका चेहरा। लेकिन सोनालिका का क्या हुआ? न उसका कायाकल्प हुआ और न तो हुआ उसे चिरयौवन की उपलब्धि ही। काल का प्रभाव तो पड़ना निश्चित था और वह बराबर पड़ रहा था सोनालिका पर। धीरे धीरे 80 वर्ष की हो गई सोनालिका, किंतु उसके गुरु बराबर बने रहे चिरयौवन संपन्न। आयु का कोई प्रभाव नहीं था उन पर। सोनालिका की मृत्यु और पुनर्जन्म इस संसार में जैसे और लोग मरते हैं, उसी तरह सोनालिका का भी शरीर छूट गया इस संसार में। मरने के बाद उसका जन्म हुआ एक महादरिद्र बंगाली परिवार में। संयोग ही कहा जाएगा या कहा जाएगा इसे प्रारब्ध। इस जन्म में भी एक उच्चकोटि के महासाधक की भैरवी ही बनी सोनालिका। लेकिन साधना काल में ही न जाने क्यों और कैसे मृत्यु हो गई उसकी। कुछ समय के अंतराल में इसे संयोग ही कहिए। सोनालिका का जन्म पुनः बंगाली ब्राह्मण परिवार में ही हुआ। वह परिवार समृद्ध और धर्मपरायण था और सुसंस्कृत भी। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस तीसरे जन्म में भी भैरवी बनी सोनालिका, और वह भी उसी महासाधक की जिसकी पिछले जन्म में रह चुकी थी वह। इसे नियति की लीला ही समझी जाएगी या सोनालिका का दुर्भाग्य। उस महासाधक की तो साधना पूर्ण हो गई, लेकिन न जाने किस त्रुटि के कारण साधना भूमि में ही दस तोड़ दिया सोनालिका ने पिछली बार की तरह। परिणाम यह हुआ कि उस महासाधक को अपनी साधना की पूर्णता के फलस्वरूप भावराज्य प्राप्त हुआ, लेकिन सोनालिका को उपलब्ध हुआ केवल मात्र भाव शरीर, जो प्रेत शरीर का विशिष्ट रूप है। अब उसके लिए संसार की सीमा में रहकर श्मशान में भटकने के अलावा और कुछ नहीं रह गया था। कभी कभी अपने गुरु से मिलने के लिए अवश्य जाती थी भाव राज्य में, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं था गुरु दर्शन से। इसे नियति अथवा परमेश्वर की अनुकंपा ही समझी जाएगी कि दीर्घकाल के पश्चात लगभग 40 वर्ष पूर्व सोनालिका की भटकती हुई आत्मा को पुनः प्राप्त हुआ मानव शरीर। इस बार भी उसने एक ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिया और उसका नाम रखा गया सरस्वती। बहुत सुंदर थी सरस्वती। गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील जैसी गहरी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे रक्ताभ होंठ, और जब सरस्वती 15-16 साल की हुई तो उसका रूप और यौवन पूरी तरह खिल चुका था। उसकी रत्नारी आंखों में कामना और वासना की स्पष्ट दिखलाई देने लगी थी झलक। मातृअंग साधक ताराचरण शाक्त की साधना अपनी पूर्णता के समीप थी, लेकिन उसकी सिद्धि बिना महाभैरवी के मातृअंक में समर्पित हुए बिना संभव नहीं थी, और उसके अभाव में सिद्धलोक में प्रवेश भी नहीं हो सकता था। साधना की पूर्णता सिद्धि में है। साधक गण उसी परम सिद्धि का आश्रय लेकर सिद्धलोक में प्रवेश करते हैं, किंतु तभी जब उन्हें मातृअंक यानी माँ की गोद प्राप्त हो। योग तंत्र में मातृअंक का सर्वाधिक महत्व और मूल्य है।
माता की गोद में सिर रखकर महाप्रयाण करने वाला साधक ही अपने निजलोक यानी सिद्धलोक को उपलब्ध होता है। यदि यह उपलब्ध न हो सका तो साधना तो पूर्ण अवश्य हो जाएगी और हो जाएगी प्राप्त सिद्धि भी, लेकिन सिद्धलोक प्राप्त न होगा देहांतर के बाद। तांत्रिक साधना भूमि में महाभैरवी ही मां तुल्य होती है। उसकी गोद मातृअंक होती है। वास्तव में महाभैरवी साक्षात जगदम्बा स्वरूप है। मातृअंक का इसी से महत्व समझा जाता है कि भगवान शिव को भी महाकाली रूप महामाया पराशक्ति की गोद में बैठना पड़ा सिद्ध लोक को उपलब्ध होने के लिए। ताराचरण शाक्त की साधना पूर्ण हो चुकी थी अब और उसके परिणामस्वरूप सिद्धि लाभ भी हो चुका था उनको, लेकिन अब था उनके सम्मुख देहांतरण के पश्चात सिद्धलोक गमन। परंतु मातृअंक के अभाव में यह संभव नहीं। व्याकुल हो उठा वह परम साधक और तभी याद आई उन्हें सोनालिका। यथा अवसर उनके आकाशचारी गुरु स्वामी परमानंद परमहंस देव ने महाभैरवी की दीक्षा दी थी सोनालिका को और उसका गुरु प्रदत्त नाम रखा अमृत कीर्ति, और यह स्मरण होते ही और अधिक व्याकुल हो उठे ताराचरण शाक्त। लेकिन अब क्या होगा? सोनालिका को शरीर त्याग किए 200 वर्ष से भी ऊपर हो चुका था। कहाँ होगी वह? कहाँ जन्म लिया होगा उसने? किस स्थिति और किस स्थान पर होगी वह? क्या पहचान पाएगी यह उन्हें? नहीं, कभी नहीं। अब तक तो वह कई जन्म ले चुकी होगी। पिछले जन्म की स्मृति होगी उसे? नहीं, यह संभव नहीं है। भला किसी को अपने पिछले जन्मों की स्मृति रहती है? सब कुछ भूल चुकी होगी उसकी आत्मा। संभव है संस्कार हो उसमें। पूरी रात सो न सके ताराचरण शाक्त यही सब सोचते विचारते रहे। वह भोर के समय हल्की सी झपकी लगी उन्हें और उसी अल्प समय में सोनालिका के मृत्योपरांत की सारी कथा बतला दी उनके आकाशचारी गुरु स्वामी परमानंद परमहंस देव ने। अंत में उन्होंने कहा, सोनालिका की आत्मा में महाभैरवी का जो संस्कार था उसके फलस्वरूप मरणोपरांत एक महासाधक की 2 बार भैरवी बनी। संयोग ही समझा जाएगा इसे कि दोनों बार साधना भूमि में ही मृत्यु हो गई बेचारी की। यह सुनकर एक बारगी स्तब्ध और अवाक रह गए ताराचरण शाक्त। फिर उनसे रहा न गया और चल पड़े इस खोज में कि तीसरी बार कहाँ जन्म लिया है सोनालिका ने। खोज सफल हुई। 16 वर्षीय रूप यौवन से संपन्न सरस्वती के रूप में अपनी महाभैरवी सोनालिका को देखकर दंग रह गए एक बारगी साधक महाशय। इतनी कमनीयता, इतनी लावण्यता और इतनी सुंदरता एक किशोरी में? स्तब्ध रह जाना स्वाभाविक था ताराचरण शाक्त के लिए। सामने जाकर खड़े हो गए सोनालिका के। वह ऊंची कदकाठी, सोने जैसी देह, साधना के तेज से दपदम करता हुआ मुखमंडल, कंधे तक झूलती हुई घनी स्याह केश राशि, आत्मतेज से धधकती भौराली आंखें, मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका और त्रिपुंड, गले में स्फटिक की माला, बाएं हाथ में चमकता हुआ पीतल का कमंडल और शरीर पर रेशमी कषाय वस्त्र। 300 वर्ष से अधिक आयु व्यतीत हो जाने पर भी युवा बने रहे। उस सन्यासी को अपने सामने देखकर आश्चर्य और कौतूहल से भर उठी सरस्वती। अपलक देखने लगी सिर उठाकर उस सुंदर और युवा साधक को। उससे न कुछ बोला ही गया और न तो कुछ कहा ही गया। लगभग ऐसी ही स्थिति थी उस कालजयी महातंत्र साधक की भी। मुग्ध भाव से निर्मिनेश देख रहा था उस नवयौवना को और फिर सहसा एक अकटित घट गया वहाँ। थोड़ा सा आगे बढ़कर साधक ने अपना दाहिना हाथ सरस्वती के मस्तक पर रख दिया। एक महान योगतंत्र साधक का पानी स्पर्श पाते ही समाधिस्थ हो गई सरस्वती दूसरे ही क्षण, और उस परम अवस्था में पिछले 300 वर्षों की सारी स्मृति जागृत हो उठी। पिछले जन्मों में वह कौन थी, क्या थी, किस जन्म में कौन सी घटना घटी थी और किस जन्म में कौन महत्वपूर्ण था उसके लिए, ये सब कुछ एक एक कर उभरने लगे उसके मानस पटल पर। कुछ देर बाद भंग हुई समाधि।
सिर उठाकर स्थिर दृष्टि से सरस्वती ने देखा अपने गुरुदेव के तेजोमय मुखमंडल की ओर और फिर झुक गई उनके चरणों पर। न जाने कब तक हिलक कर रोती रही वह। महासाधक के चरण भींग उठे एक बारगी महाभैरवी के आंसुओं से। चांद पश्चिम की ओर झुक गया था। बर्फीली हवा अब और अधिक तेज हो गई थी। बादल तो छूट गए थे लेकिन उनका धुंध अभी भी वातावरण में पसरा हुआ था और उसी धुंध में खोसा गया था पूरा ऋषिकेश। उलझनों से भरी और साथ ही अत्यंत रहस्यमय कथा सुनकर अनेक विचार, अनेक प्रश्न और अनेक जिज्ञासाएं उठने लगी थी मेरे मन में। गर्म शॉल को शरीर पर लपेटते हुए मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? धीमे स्वर में बोली सन्यासिनी, होगा क्या? जो होना था वही हुआ। शरीर तो सरस्वती का था लेकिन आत्मा थी सोनालिका की और इस जन्म में भी सन्यासिनी बन गई वह और उसका नाम रखा गया कपिला आनंद। एक बारगी चौंक पड़ा मैं, यह सुनकर स्तब्ध रह गई मेरी आत्मा। पाषाणवत देखता रहा मैं कुछ क्षण तक उस रहस्यमयी सन्यासिनी की ओर। क्या आप ही सोनालिका हैं? किसी प्रकार हकलाते हुए पूछा मैंने। हाँ, मैं ही सोनालिका हूँ, यह कहकर अपना दाहिना हाथ मेरे सामने फैला दिया सन्यासिनी ने। देखा उजले गोरे और सुंदर हाथ पर 3 गहरे निशान थे मगरमच्छ के नुकीले दांतों के, जिसे देखकर सन्न रह गया मैं एक बारगी। मेरी सारी शंकाओं का, जिज्ञासाओं का समाधान हो चुका था और उत्तर भी मिल गया मेरे तमाम प्रश्नों का। वास्तविक स्थिति के प्रति जो उत्कंठा थी और जो था कौतूहल, उसका हो गया था समाधान। योगी और साधकों का आध्यात्मिक जगत कितना गूढ़, गोपनीय और कितना होता है रहस्यमय, इसका ज्ञान पहली बार हुआ मुझे। मैंने सिर घुमाकर कपिला आनंद की ओर देखा। वह निर्विकार भाव से सिर झुकाए और आंखें बंद किए बैठी थी, मौन निश्चल। कहने की आवश्यकता नहीं, सरस्वती के रूप में जन्म लेने वाली कपिला आनंद के अस्तित्व में मैं देख रहा था सोनालिका, काकुली और कालिंदी की मिली जुली छवि। हे भगवान, कितनी अविश्वसनीय और आश्चर्य की बात है यह।